नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे जो असम राइफल्स का जो ट्रेड्समैन और जो टेक्निकल जो रिक्रूटमेंट होने वाला है, इसका कब तक फॉर्म फिलअप चलने वाला है, पोस्ट कितना रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एज क्राइटेरिया क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, एज रिलैक्सेशन है कि नहीं है, और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है बच्चों का वो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, इसका जो वर्ड टाइपिंग है ये कैसा कैसा प्रॉब्लम आपका है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं इसी टॉपिक में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा कि जो असम राइफल्स का जो ये जो प्रोसेस है ना, वो ऑल इंडिया की एक एकमात्र ऐसा है कि इसमें इतना प्रोसेस जल्दी हो जाता है कि पूछो ही मत। तो जॉब प्रोफाइल कैसा होने वाला है, इसका जो वर्दी है ना वो ठीक जैसा आर्मी की जैसा होता है। तो अगर आर्मी की भर्तियाँ नहीं हो पा रहा है आपका, तो असम राइफल्स पे जाके आप आर्मी का जैसा फीलिंग्स ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं कि यहाँ का जो ये जो इसका जो ड्यूटी पड़ने वाला है वो कहाँ कहाँ ड्यूटी पड़ने वाला है। इसका जो 7 सिस्टर है ना, इंडिया का जो मैप का जो 7 सिस्टर होने वाला है, उसके 7 सिस्टर के ही अंदर अंदर इसका ड्यूटी ड्यूटी करना पड़ेगा आपको। और स्पेशल केसेस में कुछ स्पेशल केसेस में आपको ऑल इंडिया में जाना भी पड़ेगा, सेम एज पैरामेडिकल की तरह। वो जो क्राइटेरिया होते हैं इसका हूबहू ऐसे ही तरह का होता है। इन लोगों का भी बैटेलियन होती है, इसका भी क्वार्टर मिलता है, सब कुछ पैरामेडिकल की जैसा ही होता है। सबसे अच्छी बात है कि ये का असम राइफल्स का जो हमारा दो तरह का क्वार्टर कैंटीन मिलता है। हमारे इंडिया में दो तरह का कैंटीन मिलता है, एक होता है सीपीसी करके और एक होता है एक होता है सीएसटी करके। सीएसटी का किन किन लोगों को मिलता है, सीपीसी किन किन लोगों को मिलता है, मैं बता देता हूँ। सीपीसी कैंटीन होता है सीपीसी कैंटीन जो स्टेट मिलिट्री होता है ना, उन और अदर्स मिलिट्री का जो होता है उन लोगों का जो सीपीसी कैंटीन मिलता है। लेकिन सीएसटी कैंटीन मिलता कौन कौन का है, सीएसटी मिलता है आप लोगों को वायुसेना, आर्मी और जो नेवी, इन लोगों को मिलता है। और 4th नंबर पे है असम राइफल, इनका भी मिलता है सीएसटी। तो ये बहुत बड़ा खुशखबरी है। और इसके बाद आते हैं हम लोग प्रमोशन के बारे में कि इसका प्रमोशन कैसा होता है। प्रमोशन ठीक जैसा पैरामिलिट्री जैसा ही होता है। सिपाही से पहले भर्ती होती है, उसके पहले आप लंग्स नाइट में बनिएगा, उसके बाद हवलदार के बाद नायक सुबेदार आपको मिलेगा, फिर सुबेदार बन सकते हैं आप। और इसका सबसे बड़ा एक बात है, बड़ी अच्छी बात मुझे लगी, वो है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है यहाँ पे। ये जो सुविधा है ना वो बहुत बड़ा सुविधा होता है। और बात करें हम छुट्टी की, तो छुट्टी की बात करते हैं तो छुट्टी कैसा मिलता है। यहाँ पे जो छुट्टी मिलता है वो 60 डेज़ का आपको इसका छुट्टी मिलता है। और 15 दिन का जो मिलता है वो कैजुअली छुट्टी मिलता है। तो ये जो 75 छुट्टी है ना, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। और बात करते हैं सैलरी की, तो सैलरी भी अच्छी खासी मिलता है। यहाँ पे जो अलाउंस देकर सब कुछ देकर 40 से 50 हज़ार आपको सैलरी मिल जाएगा इस जॉब में। सिलेक्शन कैसे होता है, छोटा से मैं बता देता हूँ। पहले वाला वीडियो में मैं बात करा हूँ कि सिलेक्शन कैसा होता है असम राइफल्स का। वो जो प्रोसेस है ना तो बहुत जल्दी होता है। तो पहले क्या होता है, पहले वाला जो होता है वो है फिज़िकल होता है। पहले फिज़िकल होता है, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होता है, उसके बाद रिटन होता है और फाइनल लिस्ट निकल देता है। ऐसे ही होता है। और एज, यहाँ पे एज थोड़ा सा बात कर देता हूँ। एज कितना है, 18 से 23 साल का एज होता है यहाँ पे लेने का। लेकिन आप अगर SC ST से होते हैं तो 5 साल का छूट मिलेगा, और अगर OBC से होते हैं तो 3 साल का छूट मिलेगा। और यहाँ के जो ट्रेड जो टेस्ट होता है ना वो बहुत
तगड़ा होता है, ट्रेड टेस्ट यहाँ पे तगड़ा होता है, ट्रेड वाला टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। उसके बाद आते हैं कि यहाँ पे जो मेडिकल होता है, मेडिकल भी पैरामेडिकल जैसा, पैरा मिलिट्री जैसा नहीं होता है। यहाँ का जो मेडिकल होता है बहुत टफ लेवल का मेडिकल होता है। तो सबसे बड़ी बात मैं करने वाला हूँ इस बार, वो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट लेकर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का क्वेरीज रहता है। तो मैं बोल देता हूँ कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट आप जहाँ से बनवा देते हैं, वहाँ से जब आपका सर्टिफिकेट मिलेगा वहाँ पे ही आप बोल देना कि मेरे को इस जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो मुझे ऐसा ऐसा टाइपिंग स्पीड चाहिए, मुझे ऐसा सर्टिफिकेट बना के दो, तो उन लोग आपको बना के देगा, ठीक है ना। तो देखो एक स्टूडेंट्स का मेरे पास कमेंट आया था कि उनके पास स्पीड तो है लेकिन सर्टिफिकेट में 30 वर्ड पर ही स्पीड था। जो देखो दोस्तों, ये तो अवेलेबल हो सकता है, लेकिन अगर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको अटक देता है तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा ना। तो क्यों रिस्क ले भाई, तो पहले ही आपको बनवा लेना है 35 प्लस स्पीड वाला, जो टाइपिंग स्पीड वाला सर्टिफिकेट है वो पहले ही बना लेना है, क्योंकि वो बाद में जाके झंझट में नहीं पड़ना है, ठीक है ना। तो आप लोग बना लेना, और अगर आप इस अपडेट को अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।